हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 4 संस्कृत का दशमः पाठ। 10वां पाठ। अम्ब चंदिरम आनयत। माँ चंद्रमा ले आओ, या अम्मा चंदा ले आओ। लाओ। ठीक है ना। मातः चंदिर एकाकी कस्मात् गगने संचरति। बच्चा अपनी माता से कह रहा है, हे माँ, चंदा अकेला आकाश में क्यों घूमता है। ठीक है ना। चंद्रमा अकेला आकाश में क्यों विचरण करता है या क्यों घूमता है, क्यों चलता है। मातरम पितरम गृहम विहाय रात्रो सततम संचरति। माता पिता घर को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, रात्रो सततम संचरति, रात में निरंतर चलता रहता है। माता पिता और घर को छोड़कर रात में निरंतर चलता है। वायु वेगेन तम नयति, वायु वेग से उसे ले जाती है। सूर्य किरणें स्थापयति, सूर्य की किरणों से तपता है। मेघो जलेन आद्रयति, बादल पानी से गीला करता है। न कोपि तम परिपालयति, कोई भी उसे नहीं पालता है। तो यहां पे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए। वायु वेगेन तम नयति, सूर्य किरणें स्थापयति, हवा तेजी से उसे ले जाती है। सूरज की किरणों से तपता है। मेघो जलेन आद्रयति न कोपि तम परिपालयति, बादल जल से भिगोता है, कोई भी उसे नहीं पालता है। अम्ब चंदिरमानयतु, हे मां, चंद्रमा को लाओ। अस्मत् गेहे स्थापयतु, अपने घर में रखो, स्थापित करो। स्थापित का मतलब स्थापित करो या रखो, हमारे घर में रखो। अस्मत् गेहे स्थापयतु तेन सहायम क्रीडामि खादामि पीवामि नंदामि, उसके साथ मैं खेलता हूं, खाता हूं, पीता हूं और प्रसन्न होता हूं। नंदामि खुश होता हूं। ठीक है ना। तेन सहाहम क्रीडामि खादामि पीवामि नंदामि, यहां पर ये जो क्रिया रूप क्रिया शब्द दिए हैं ये वर्तमान काल के हैं, लेकिन आप इसका अर्थ ऐसा भी लगा सकते हैं कि उसके साथ में खेलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और खुश रहूंगा। ठीक है। अभ्यास। एतत् गीतम सस्वरम सभिनयम च गायत। तो इस गीत को हम स्वर के साथ और अभिनय के साथ गाते हैं। मातः चंदिर एकाकी कस्मात् गगने संचरति, मातरम पितरम गृहं विहाय रात्रो सततम संचरति। वायु वेगेन तम नयति, सूर्य किरणें स्थापयति, मेघो जलेन आद्रयति न कोपि तम परिपालयति। अम्ब चंदिरमानयतु अस्मत् गेहे स्थापयतु, तेन सहाहं क्रीडामि खादामि पीवामि नंदामि। आगे है दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसके स्थान बढ़ते हैं। मातः एकाकी, गगने, तो इस पे क्या आएगा। तो यहां पे हम भरेंगे चंदिर। मातः चंदिर एकाकी कस्मात् गगने संचरति, मातरम पितरम गृहं विहाय रात्रो सततम संचरति। ठीक है। इस तरह से हमने ये क वाला ख वाला दोनों की चारों लाइनें भर दी हैं। अब चलते हैं आगे। ग में देखिए, मेघो जलेन आद्रयति न कोपि तम परिपालयति, तेन सहाहम क्रीडामि खादामि पीवामि नंदामि। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे भर दिए हमने। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। आपने इनका उत्तर केवल एक पद में देना है। पहला तो क एकाकी अस्ति, कौन अकेला
है, इसका उत्तर है चंदिरः। बोलो चंदा। चंदिरः कदा सततम संचरति, चंद्रमा कब निरंतर चलता है? तो कब चलता है? वो रात को चलता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप रात्रौ। कह चंदिरम वेगेन नयति, कौन चंद्रमा को वेग से ले जाता है? तो कौन ले जाता है? वायु ले जाती है, तो उत्तर हो गया वायु। सूर्य किरणें कम तापयति, सूरज की किरणें किसको गर्म करती हैं? तो उत्तर है चंदिरम, चंद्रमा। क चंदिरम जलेन आद्रयति, कौन चंद्रमा को जल से आर्द्र करता है? तो उत्तर है मेघो, मतलब बादल। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रश्न और उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम उचित मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार उचित मेल करिए। जैसे गगने संचरत, गगन में चलता है, तो वायु ले जाती है इसको, तो नयति। ठीक है ना। सूर्य तापयति, गर्म करती है। मेघ आद्रयति, आर्द्र करती है, गीला करती है। अहम क्रीडामि, ठीक है ना। अहम का वो बच्चा जब चंद्रमा को घर में स्थापित करना चाहता है तो उसके साथ खेलना चाहता है, तो अहम क्रीडामि। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 5वां, वर्ण संयोजनम कुरुत, वर्णों का संयोजन करिए। जैसे यहाँ पे देखिए ख और आ को मिलके बनता है खा। यथा का मतलब जैसे ख धन आ खा, द धन आ दा, मौ धन ई मी, तो ये हो गया खादामी। उसी तरह से आपने इनको मिलाना है, तो इनको भी देखिए आप यहां से मिलाएंगे, तो प धन ई हो गया पी, पी। अब देखिए ब धन आ हो गया बा, और ये मौ धन ई हो गया मी, तो पिबामी हो गया। देखिए पूर्ण विराम। नौ धन अ क्या हो गया? नौ, पूरा नौ बन गया, ये आधा नौ है। य धन अ बन गया पूरा य, और त धन ई बन गया छोटी ती, तो नयति, ले जाना। प धन ई बन गया छोटी पी, और त धन अ बन गया त, र धन अ बन गया र, और म वैसी हलंत वाला आधा म, तो ये पितरम हो गया। यहां देखिए म धन आ हो गया मां, त धन अ धन हो गया त पूरा, र के साथ अ हुआ तो र पूरा, और म हलंत वाला है तो आधा, तो ये हो गया मातरम। तो चलिए आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थ च लिखत, उच्चारण करिए और अर्थ लिखिए। ठीक है, तो जैसे संचरति, तो संचरति का क्या अर्थ होता है? संचरति का अर्थ होता है चलता है, तो यहां पे लिखना आपने चलता है। किरणे स्थापयति, मतलब किरणों से तपता है। किरणों से तपता है। परिपालयति, पालता है या परिपालन करता है, कुछ भी लिखिए आप, पालता है या परिपालन करता है। चंदिरमानयतु, चंदिरमानयतु, चंदा को ले आओ, इसका अर्थ है, यहां से लिखता हूं मैं, वहां आगे जगह नहीं है, यहां चंदिरमानयतु, चंद्रमा को ले, चंद्रमा को लाओ, लाओ। असहाहम, सहाहम का मतलब है साथ में,
साथ में अहम भी है इसके साथ, तो साथ में मैं। सहा हम का मतलब है साथ में मैं। देखिए अगला गतिविधि है, पाठ में आई हुई क्रियापदों को ढूंढिए और उनसे सीढ़ियों को भरिए। जैसे संचरति, एक क्रिया इन्होंने खुद लिखी है, आपने और क्रियाएं ढूंढनी है, तो चलिए ढूंढते खोजते हैं क्रिया शब्दों। तो इस तरह से नए शब्द हमने खोजे। यहाँ पे 3 खाने दिए हुए हैं, तो हमने 3 ही अक्षरों वाले शब्दों को लिखा, जैसे नयति, क्रीडामि, खादामि। यहाँ पे 4 खाने के हैं, तो आनयतु, आद्रयति, ये सब पाठ में आए हुए शब्द हैं। और नन्नामि, तो इस तरह से ये शब्द क्रिया शब्द हैं जो किसी काम को करने का बोध कराते हैं। तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद।